माबद जोहरा की कुंवारियाँ सब की सब पाक बाज रही हो या इस्मत फरोश, इसमें बहस नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि दुर्दाना जोहरा की परिस्थिति को इस्मत की देवी ही समझ कर सकती थी। और जिस वक्त वो माबद से तजदीदे खच्चू के बाद बाहर निकलती तो लोग ऐसा महसूस करते कि शायद दुनिया में तकलीफ़ की इब्तिदा अभी ना हुई हो और क़ब्ल इंसानी इन ज़रूरियात से हनून इंसाना से जो खून में नाजायज़ गर्मियात पैदा करके रूह को आहिस्ता आहिस्ता दाग। यूनान के मजहबी दौरे हुस्न परस्ती का वो ज़माना इंतहा था जब यूनान का एक एक नौजवान कल्ब अलग अलग एक मखसूस जोहरा का माबद बना हुआ था और महजब उनके यहाँ नाम था महज उस ज़िंदगी का जिसकी तरकीब सिर्फ़ औरत, सवाब, हस्न और इश्क के अनासियत राबिया से हुई थी। खानकाए ए जोहरा का एक हुजरा, बागे माद का एक एक कुंज, जहाँ किसी वक्त हुस्न ए फितरत की परिस्त हुआ करती थी जो किसी ज़माने में मखसूस था सिर्फ़ जमील मनाइजे कुदरत के मुताविला के लिए एक खलवत कदा है, जहाँ इस्मत आगस्ता बुखू का मुहब्बत माइल बेजुनू नज़र आती थी। मुल्क का कोई नौजवान ऐसा न था जिसने अपनी उम्र के सैकड़ों दिन इस सही में बसर ना किए हो कि इस फिजा का कम अचकम ही एक मुअत्तर रात उसे मुयस्सर आ जाए और मुश्किल से कोई अफुप्पा सबाब ऐसा मिलेगा जिसमें एक मर्तबा इसमें कामयाबी हासिल करने के बाद दुनिया में फिर किसी और लज्जत की ख्वाहिश की हो। दुर्दाना एक और ख़ानदान की लड़की थी जिसको उसके वालिदैन ने एक ख्वाब की हिदायत के मुताबिक कर दिया था, जिसकी कमसनी यही किस्म आलूद फिजा मेरे अनुसवाब तक पहुँची थी, जिसमें शक नहीं कि यूँ तो खानकाए की हर कुंवारी अपनी अपनी जगह एक बेपनाह मुहस्सियात हुस्न के सवात थी, लेकिन दुर्दाना उसका तो ये आलम था जैसे फितरत के किसी हसीन ख्वाब ने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली हो। लोग कहते हैं कि दुर्घटना से ज़्यादा हसीन होना गोया है, खुदा जाने, और शायद यही वो जज्बा था जिसमें अभी तक किसी के दिल के उसके पास इल्तिजाए गैर मालूम ले जाने की हिम्मत पैदा होने दी थी। लेकिन ये कौन कह सकता था कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जब से उसने नमूद सबाब के बाद सब दस्तूर नकाबपोश होकर निकालना शुरू किया था, लोगों की तमन्नाओं में जिस कदर तलातम वरण था और उसका तकल्लुफ़ उनके नकाबपोश हुस्न को किस किस अंदाज में उरियां देखा करता था। यूँ तो मुल्क का हर वो शख्स जिसकी रगों में खून दौड़ रहा था दुर्दाना के लिए अक्सर इज़्तियाब ए शौक़ बना हुआ था, लेकिन सबसे जियाना नुमाया और अपने आप को मुस्तहक़ कामयाबी समझने वाली हस्ती शहजादा नैरोबो की थी, जो सिर्फ़ न अपने हुस्न व सूरत बल्कि इक्तिसाबात ज़हनी के लिहाज से भी इस वक्त यूनान का एक ही नौजवान था। चाँदनी रात थी, खानकाए के नीचे बहने वाली नदी में चाँद ने चरागा कर रखा था और वादी पर सुकून मुतलक तारी था कि दफ्तन उस सुकून में तब्दीली पैदा हुई और साहिल के एक जानिब से बरबत के तारों की नाजुक लहरें आकर हवा से मिलने लगी। रफ्ता रफ्ता उस लर्जिश का तवादुर बढ़ा, झंझकार झोर पैदा होने लगा और निसाई आवाज़ मौसीकी बन बन कर तारों पर दौड़ने लगी। दुर्घटना का मालूम था कि कभी कभी वो रात को तन्हा निकल कर साहिल पर आ जाती थी, देर तक बैठी हुई बरबत के साथ गाया करती थी। उसका गाना हकीकतन एक किस्म की इबादत था, उसकी मौसीकी गोया उसकी परिस्थिति का ज़बान थी जिसके समझने वाले और जिससे सही असर लेने वाले उसे कहीं नज़र न आते थे, और इसलिए वो जंगल की ही बेजान चीज़ों के सामने अपना फ़लसफ़ा बयां किया करती थी और यही कभी हंसती हुई और कभी आंसू खुश्क करती हुई वापस जाती। सफ़ेद चादर चाँदनी रात का दुर्दाना का बेनकाब हुस्न सही हकीकत ये है कि
इस नुकराई लव पर ये नक्श समय मुश्किल में उभर सकता अगर कोई बालों की गहरी सियासी इस यकसिनियात से दूर करने वाली न होती तो एक चट्टान पर पाँव टिकाए हुए बैठी थी और बरबत पर अपनी लाबी नाजुक उंगलियों से अपनी दस्ताने पर स्थिर कर रही थी। जब रात ज़्यादा बुलंद हो चुकी और चांद बुलंद होकर दुर्दाना के सर से गुजरने लगा तो उसने उठने का इरादा किया, लेकिन वो खड़ी होना चाहती थी कि सामने कुंज से एक इंसान सफ़ेद चादर में मलफूफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। पहले तो वो कुछ डरी, लेकिन चूंकि एक पाकबाज दिल दुनिया में किसी चीज़ की तरफ से अरसे तक खाइफ नहीं रह सकता, इसलिए वो फिर इत्मीनान से वहीं बैठ गई। और जिस वक्त आने वाले ने उसके इख्तियार के जवाब में अपना नाम नैबोरी बताया तो दुर्दाना ताजिमन खड़ी हो गई और बोली कि शहजादे को किस चीज़ ने ऐसा ना वक्त इस कद्र जहमत बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। नैरोबी बोला, क्या वो खातून जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन होने का इम्तियाज़ हासिल है इस बात को नहीं समझ सकती कि नैरोबी जिसकी ज़िंदगी में अब कोई वक्त कहलाए जाने के काबिल नहीं रहा, मगर वो किसी हकीकी हुस्न के सामने बसर हो, क्यों ऐसा ना वक्त इस कदर जहमत बर्दाश्त करने का मजबूर हो। दुर्दाना ये सुनकर सिर्फ हंस दी। नैरोबी सिलसिला एक गुफ्तगू जारी रखते हुए बोला, जिसने तेरा मुंह ना पकीजा मोतियों से भरा है क्या वो तुझे इस अम्र पर मजबूर नहीं कर सकता। सुना दे तेरी किस्मत की आखिर फैसला। दुर्दाना बोली, आज शहजादा नैरोबी तो बहुत अच्छा शायर है। और ये कहकर फिर से हंस दी। शहजादा नैरोबी बोला, उफ दुर्दाना, घड़ी घड़ी ना हंस, क्योंकि चांदनी रात में बाबूना के फूलों की बहार मुझे आज खुद। दुर्दाना खूब फिर वह सारी, शहजादे तूने फ़न कहाँ कब सीखा। अगर मैं रात भर हंसती रहूं तो भी शायद तेरी नई नई तस्बीहों का सिलसिला ख़त्म ना हो। मैंने कभी एक मर्तबा कोशिश करके एक शेर कहा था, लेकिन वो बहुत मामूली था। नैरोबी, मुझे सुनाओ, यकीनन वो बहुत अच्छा होगा। दुर्दाना, नहीं, वो निहायत मामूली है, उसमें कोई तफजीज़ नहीं। मुझे नहीं मालूम तफजीज़ किसे कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। नैरोबी, तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो हर वो लफ्ज़ सुकून जान ये दुर्दाना के मुँह से निकले। दुर्दाना, मुझे शर्म आती है, तुम सुनकर मुझ पर हंसोगे, और हाँ, अब तो मुझे वो याद भी नहीं रहा। कोशिश करो तो शायद सिर्फ ख्याल जाहिर कर सकती हूँ। सही है। दुर्दाना, एक दिन वो माबाद देवी जोहरा के सामने सर जमीन पर रखे हुए रो रही थी कि उसी हालत में उसे नींद आ गई। मैंने एक ख्वाब देखा जो निहायत दिलकश था। सुबह को निहायत मसरत के आलम में जब अपना बरबत मैंने लिया तो बेख्तियार मेरी ज़बान से एक शेर निकल लग गया, जिसमें मकसूद ये था कि वो लोग जो मेरे जिस्म को चाहते हैं उनमें क्यों कर कहूँ कि मेरी रूह तो इससे कहीं ज़्यादा हसीन है। मेरे चेहरे को बेनकाब देखने की आरज़ू रखने वाले काश मेरी रूह को बेहिजाब देखते, मगर अफसोस की सूरत पर जान देने वाले बहुत है और मुझसे मोहब्बत करने वाले कम। देखो, मैं कहती न थी कि तुम हंसोगे। वाकई निहायत भद्दा ख्याल है। शायरी की इसमें कोई बात नहीं पाई जाती। नैरोबी, मुझे धोखा ना दे, तूने कभी कोई शेर नहीं कहा। मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं जो समझ ना सकूं। तूने मुझे समझाने के लिए, मुझको तंबीह करने के लिए एक बात बनाई है। ये तूने कैसा जाना कि मैं सिर्फ तेरे जिस्म का परस्तार हूँ, सिर्फ तेरी सूरत का सैदाई हूँ। दुर्दाना, हाँ, तुमने क्या कहा? मुझे ये भी तो। दुर्दाना, हाँ, ये तुमने क्या कहा? मालूम था कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो। इससे कबल जब कभी तुमने मुझसे बात की, मैंने उनको हमेशा वो इल्तिफाफ समझा जो एक बादशाह की तरफ से गरीब गधा पर हुआ करता था। मुझे तो कभी इसका वह ओ गुमान भी ना हो सकता था, क्योंकि वाली यूनान का एक बेटा मुझ जैसे जलील ओ ख्वार हस्ती के लिए अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत भी सिर्फ सर्फ कर सकता है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वाकई मोहब्बत करते हैं? मैं कैसे यकीन करूं? नैरोबी, दुर्दाना, यकीन करो कि वो नैरोबी जो मुल्क की बेहतर से बेहतर लड़की के साथ शादी कर सकता है, एक ज़माने में तेरा दीवाना है
اور ہر چند وہ تیرے چہرے کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیرے حسن و جمال کے خوابوں کا بھی اب اس کی نیند معمور ہے، اور تیرے جلوے کی یاد سے اس کی راتیں روشن۔ دردانہ حسن و جمال جلوہ، میں ان کو صحیح محسوس سے نا واقف ہوں۔ کیا اچھی صورت کو حسن و جمال کہتے ہیں؟ چہرے کا یاسمین، رخسار کا گلاب، آنکھ کا نشہ، ابرو کی محراب، جسم کا تناسب، لبوں کی تازگی، دانتوں کی گوہر، مہابی رنگ کی تازگی، جس کا ذکر اکثر شاعروں کی زبان پر رہتا ہے۔ کیا انہی چیزوں کا نام حسن ہے؟ کیا انہی باتوں کو جمال کہتے ہیں؟ اور کیا انہی چیزوں کا بے نقاب ہو جانا جلوہ کہلاتا ہے؟ اگر دنیا عشق محبت کا فلسفہ صرف اس قدر ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اس بے بنیاد لفظ میں کیوں کر ایسی مسوت حاصل کر لی، اور فطرت کیوں اپنی توہین گوارا کر رہی ہے، مگر آپ شہزادے ہیں اور آپ کے خیالات و جذبات بھی یقیناً عام سطح سے بلند ہوں گے، اس لیے شاید آپ کے حسن و جمال کا مفہوم اس قدر ادنیٰ و پست نہ ہوگا۔ نیروبی بے شک عام شاعروں کا ہاں اور معمولی انسانوں کے نزدیک حسن و جمال کا مفہوم، انسانوں کے نزدیک حسن و جمال کا مفہوم وہی ہے جو تم نے ابھی ظاہر کیا، لیکن میں تو ان لوگوں میں ہوں جو صورت سے زیادہ ادا کو دیکھتے ہیں، جو آجا کا حسن سے زیادہ افطار کا دل فریبی اور فریبتہ ہوتے ہیں، اور غالباً یہی وہ چیز ہے جو تجھ پہ وردازہ سے کمال پائی جاتی ہے۔ دردانہ ادا افطار ہے۔ اب شاعروں اور عاشقوں کی اصطلاح سمجھنا بھی کس قدر دشوار ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میرا ذہن ان دونوں کے مصحوب سے بھی بالکل خالی ہے، اور شاید میں کبھی نہ سمجھ سکوں گی کہ ان کا حقیقی مطلب کیا ہے، کیونکہ اس میں قبل بھی بارہا جب میں نے شاعروں کے کلام پر غور کیا تو میں باوجود کوشش کے کبھی نہ سمجھ سکی کہ ادا اور اس کے ساتھ بہت سے الفاظ مثلاً غمزہ، کرشمہ، حصہ، نام، طیبہ، چتبن، بکوان، پون وغیرہ کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے، آپ کبھی بھی ادا اور اطوار کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اوکے، بائے، ٹیک کیئر۔